देखिए, आज हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसका? प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब फायदा। प्रॉफिट का मतलब फायदा और लॉस का मतलब हाँ, घाटा हो जाए। भाई आदमी काम क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। काम क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस होता कब है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदें या बेचें तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसी तरह अगर मान लो हम किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है ना, जितने रुपए में हम खरीदते हैं कोई चीज़ उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम शो करते हैं किस अक्षर से? सीपी से। किससे? और सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। हमने कोई चीज़ अगर 500 रुपये में खरीदी तो वो 500 रुपये हमारा क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और जितने में बेचते हैं उसको कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब सेल प्राइस। ठीक है ना। जितने में हमने खरीदा वो है कॉस्ट प्राइस और जितने में बेचा वो क्या है? सेल प्राइस है। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो हमने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी और 700 में बेची तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मान लो सीपी बराबर मान लो है 500। इसका मतलब कि 500 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी और बेचा हमने उसको कितने में? 700 में, 700 में। तो खरीदा 500 का और बेचा 700 में। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जब ज़्यादा में बेचेंगे कोई चीज़ तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एसपी ग्रेटर सीपी। अगर एसपी क्या है? सीपी से क्या है? ज़्यादा है। एसपी ज़्यादा है किससे? सीपी से। यानी हमने कम में खरीदा और बेचा ज़्यादा में। तो अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से देन तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। हाँ, तो इसको नोट कर लेना आप कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और ये एसपी का मतलब सेल प्राइस। और तीसरी चीज़ नोट करेंगे कि कोई पूछे प्रॉफिट कब होगा तो आप बताएंगे जब एसपी ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। व्हेन एसपी विल बी ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी बड़ा होगा मीन ज़्यादा में बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा। इसी तरह लॉस कब होगा? व्हेन उल्टा सीपी ग्रेटर एसपी। सीपी ग्रेटर एसपी देन लॉस। तब क्या होगा? लॉस होगा। सीपी ग्रेटर एसपी इसका मतलब हम कोई चीज़ खरीदें ज़्यादा में और बेचें कम में तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अब हमें क्या होता है कि सीपी वो लॉस परसेंट कभी कभी निकालने को बोलता है और कभी कभी प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोलता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए। सपोज कर लो आपको दिया हो क्वेश्चन में कि कोई चीज़ आपने कितने में खरीदी? 400 में। कितने में खरीदी? 400 में। और बेची कितनी? 520 में। कितने रुपीज़ के बेचा? 520। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो एसपी है वो ज़्यादा है। एसपी क्या है? तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, क्या पूछे? प्रॉफिट परसेंट। हाँ, प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी ज़्यादा है तो एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की जगह पे आप रखेंगे 520 और सीपी की जगह पे 400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 120।
जब आपने एसपी से सीपी को माइनस किया तो 120 आया। अब आपको पता क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो हम फार्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपान नीचे क्या होता है सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया है 120 और सीपी हमारा कितना है 400 और ये इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो नीचे से कट गया। तो अगर 4 से आप 120 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 30। तो आंसर हुआ जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना परसेंट हुआ 30%। कितना परसेंट हुआ 30%। इसी तरह अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे लॉस लिख देंगे। जब आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे क्या लिखेंगे लॉस लिखेंगे। नीचे सीपी की जगह पर सीपी ही रहेगा और 100 की जगह पर 100 ही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा अगला, सपोज कर लो अगला एग्जांपल कि सीपी आपका है 400, सीपी कितना है 400 और एसपी आपका है 300। यानी खरीदा 400 में, खरीदा कितने में 400 और बेचा कितना में 300 में। कम में बेचा तो क्या होगा लॉस होगा। क्या होगा लॉस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एसपी जो है ग्रेटर, एसपी बड़ा है किससे सीपी से, तो क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस जो आपका निकलेगा वो क्या कैसे निकलेगा सीपी से एसपी को घटा के। जब आप सीपी से एसपी को घटाओगे तभी तो लॉस निकलेगा। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 400 और एसपी है आपका 300। तो माइनस किया तो 100 आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता लॉस परसेंट, क्या पूछा जाता हाँ, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाता ऊपर लॉस लिखते और नीचे सीपी और इंटू 100। तो लॉस कितना आया है 100 आया है और सीपी कितना आपका है 400 और इंटू ये वाला फार्मूला वाला 100। तो देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो जब आप 4 से 100 को भाग करेंगे मीन्स 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो लॉस परसेंट कितना आया 25। तो आंसर आपका हो गया 25%। ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि प्रॉफिट कब होगा जब सीपी ज़्यादा होगा, सॉरी प्रॉफिट कब होगा जब एसपी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट कब होगा जब एसपी ज़्यादा होगा। हाँ, जब बेचेंगे ज़्यादा तब फायदा होगा, तब प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा जब सीपी ज़्यादा होगा, यानी खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में, तब क्या होगा लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, देखिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, क्या गिवन हो हाँ, तीसरी चीज आप सीख लीजिए इफ प्रॉफिट परसेंट गिवन एंड सीपी गिवन। अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और क्या गिवन हो सीपी, सीपी गिवन हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं और अगर एसपी गिवन हो तो क्या निकाल सकते हैं सीपी। कहने का मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सीपी एसपी में से एक चीज़ दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे यूजिंग फार्मूला का यूज करते हुए। तो जैसे सपोज कर लो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 5 और ये जो सीपी है ये आपको दिया है 120। क्या दिया है और आपसे कोई पूछे कि एसपी बताइए तो फार्मूला क्या होगा, आप डायरेक्ट फार्मूला करेंगे एसपी इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान नीचे क्या होता है 100 और इनटू सीपी।
जब भी प्रॉफिट परसेंट आपको पता हो, क्या पता हो, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट, तो इधर सीपी रहता है, इधर एसपी रहता है, ये रिलेशन है, इसको आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो 100 की जगह पर 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 5 और नीचे क्या है 100 इंटू सीपी, सीपी कितना हमने लिया है 120, कितना लिया है, तो देखिए ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 में 5 आप जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा और नीचे कितना है 10, कितना है, और ऊपर क्या है इंटू में 12, तो अब आप 105 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 5 जा कितना होता है 60 और 12 1 जा 12 और नीचे कितना है 10, कितना है, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना आया 126, यानी एसपी जो है कितना आ गया 126, एसपी कितना आ गया। अगर इसी में आपको सीपी निकालना होता, क्या निकालना होता, तो देखिए यही फार्मूला क्या बन जाता, सीपी निकालना है तो ये 100 हटेगा, कहाँ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सीपी अगर हम निकालें, क्या निकालें, चलिए इसको आप नोट कर लिया, अब हम इसके नीचे ही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। मान लो हमें सीपी निकालना है, क्या निकालना है, तो हमने लिखा सीपी इक्वल, देखिए इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरछा गुणा, तो ये 100 का एसपी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एसपी इंटू 100, तो नीचे क्या जाएगा 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। कब, अगर एसपी दिया है, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एसपी लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपने सीखा सीपी और एसपी निकालना कब, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है। सपोज कर लो अगर लॉस परसेंट गिवन है, क्या गिवन है, लॉस परसेंट, तब सीपी एसपी कैसे निकालेंगे। इफ लॉस, हमने लिखा इफ लॉस परसेंट इज गिवन, मान लो लॉस परसेंट गिवन है और सीपी और एसपी में से कोई एक चीज दी हुई है तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हो, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, एसपी इक्वल 100, देखिए वहां पे क्या था प्रॉफिट के केस में, एसपी इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट में फायदा होता तभी तो प्लस लगाते हैं, लॉस में तो फायदा नहीं है, घाटा हो रहा, तो प्लस की जगह पे माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बटे नीचे वहां भी 100 था, यहाँ भी 100 था, प्रॉफिट के केस में भी यहाँ सीपी था और लॉस के केस में भी यहाँ पे सीपी रहेगा, ठीक है। अगर मान लो सीपी निकालना हो तब क्या बनेगा, सीपी इक्वल, ये क्रॉस में इधर चला जाएगा, एसपी इंटू 100 और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट। बात समझे ठीक से, कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं इस पे आप, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका सीपी है कितना 100, सीपी कितना है, एसपी आपका मान लो है फॉर एग्जांपल 200, नहीं लॉस होना है तो सीपी ज़्यादा होगा, सीपी मान लो है 300 और एसपी कितना है 200, अब एसपी कम है मीन्स कोई चीज़ कम में बिक रही है तो क्या होगा, लॉस होगा, तो कितने रुपए का लॉस यहाँ पे हो रहा है, 100, हाँ यहाँ पे लॉस हो रहा है, जब आप 300 से 200 को माइनस करोगे तो लॉस आपका हो रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़ का, ठीक है। नहीं इसमें लॉस नहीं, इसमें लॉस परसेंट गिवन होता है। अगर सपोज कर लो ये सीपी गिवन है 300 और लॉस परसेंट गिवन है कितना 10, कितना गिवन है 10%, तो हम यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, हम लिखेंगे एसपी इक्वल 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह पे 10 अपान नीचे 100 इंटू सीपी, सीपी की जगह पे 300, तो 100 से 10 जाएगा कितना बचेगा 90,
और नीचे कितना है 100 और इंटू ये क्या है 300। तो 20 से 20 कैंसिल, 90 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 270। तो आपका एसपी जो है कितना आ गया 270। सीपी 300 था, एसपी कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कब क्या होता है। प्रॉफिट कब होता है जब एसपी ज़्यादा होगा, लॉस कब होता है जब एसपी कम होगा, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब सीपी कम होगा। प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और सीपी एसपी में से कोई एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं। इसी तरह लॉस परसेंट पता हो और सीपी एसपी में कोई एक चीज़ पता हो तब भी आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं फार्मूला का यूज़ करते हुए।